हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौका मिला है हमें मैया रानी के दर्शन करने का, तो हम जा रहे हैं उनके दर्शन करने। आपको दिखाएंगे कहाँ है वो मैया रानी। घर से पूजा पाठ करके हम निकल चुके हैं और ये दाऊजी वाला रास्ता है। दाऊजी से निकलते हुए हम मथुरा पहुंचेंगे, मथुरा से फिर नई सेमरी। और ये है मौसी, मौसी की दोनों बहू हैं, मतलब हमारी जेठानी। दोनों दीदी हैं, ये रिंकी दीदी, भावना दीदी। और ये भावना दीदी की बेटी है छोटी वाली, ये यशिका, इसी का मुंडन है। हम इसी के मुंडन में जा रहे हैं। कौन कौन है जो हमारी तरह बच्चों को पीछे डिग्गी में डाल देता है शोर करने के लिए। और फिर यहाँ पे हमने यशिका के बालों के फ़ोटो लिए, और क्योंकि इसके बाद ये टकलू हो जाएंगे। और बालों की लेंथ भी नापी, कितने लंबे हो गए हैं, है बड़ी प्यारी सी। पहुँच गए हम यमुना बैराज पे। ये है मथुरा में यमुना बैराज पुल। जब भी हम माता रानी के दर्शन करने गए हैं तो पापा जी के साथ ही गए हैं हमेशा। और इस बार ये पहला मौका था कि मैं पहली बार जा रही हूँ अकेले। और इस बार मुझे पूरे रास्ते पापा जी की बहुत याद आ रही थी और मैं सोच सोच के ही रोई जा रही थी। यहीं पे वृंदावन में, मथुरा से वृंदावन वाले रोड पर जो प्रेम मंदिर है, उसी रोड पर ये मतलब मेन हाईवे पे ये बना है नया मंदिर है, जिसका नाम है चार धाम मंदिर। और यहाँ पे चारों धाम के दर्शन होते हैं। वैसे हमको इसमें जाने का मौका नहीं मिला, हमको टाइम नहीं मिला था। पहुँच गए हम नई सेमरी का मंदिर में। यहाँ से है एंट्री। यहाँ पर नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है। अब की बार बहुत अच्छा इंतजाम था पार्किंग का, और आने जाने के रास्ते अलग अलग बनाए हुए थे। पहुँच गए हम माता जी के मंदिर के पास। और ये हो गया यशिका का मुंडन शुरू। और ये इतनी प्यारी गुड़िया सी है ना, माता रानी का ही रूप है एक मानो तो। ये बिल्कुल भी नहीं रोई थी, पूरा मुंडन हो गया पर ये एक बार भी नहीं रोई थी। बहुत अच्छी हैं। हमारी फैमिली के जितने भी बच्चे हैं सबका मुंडन यहीं पे हुआ है। ये चुन्नू देख रहा है ना, इसका भी मुंडन यहीं पे हुआ है, बट लॉकडाउन में हुआ था, तब इतना कुछ खास इंतजाम नहीं था यहाँ पे। यहाँ तो ढोल की भी व्यवस्था है, बहुत अच्छा इंतजाम था। अब की बार बड़े आराम से इसका मुंडन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। यहाँ पर ढोल का भी अच्छा खासा इंतजाम था। नाचो और पैसे दो, पर बच्चों को नाचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये अपनी भेलपूड़ी खाने में लगे हुए थे। अब चल दिए हम मंदिर की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई थी और आधा तो हमने शूट भी नहीं किया था। और ये दिन में थोड़ा कम होती है, क्योंकि रात में ये मेला रात का होता है, रात में ज़्यादा चमक दमक होती है इसमें। और रात दिन में धूप की वजह से बहुत ही कम जाते हैं। यहाँ से है एंट्री, ये है मेन मंदिर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो हमने थाल ले लिया है यहाँ पर चढ़ाने के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों होती है ये मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसा मंदिर है, ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे जो भी कुछ मांगो सच्चे मन से, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप माता रानी से बोल सकते हो और वो पूरी हो जाती है 100%, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, इनका भी यही मानना होगा, इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे। और मैंने भीड़ को देखते हुए चुन्नू का हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे चिंता थी, पर मैंने चुन्नू के साथ साथ माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे दर्शन ही बहुत दूर से होते हैं, बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे मैंने दर्शन भी अच्छे से कर लिए थे और मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी। आई एम सो लकी कि मुझे ये चांस मिला, वरना आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। एक बार धक्का मुक्की में कोई फंस जाता है तो फिर फंस ही जाता है। और यहाँ पे करी थी सबने झाड़ू सेवा मंदिर में, जो भी झाड़ू सेवा करना चाहता है तो कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से निकल के साइड में ही जो पूजा पाठ होती है, ये हवन सामग्री वगैरह वाली, ये करी थी। यहाँ पे सभी अपना, कोई बंदर लेके बैठा था, कोई स्नेक लेके बैठा था, सभी अपना अपना जो भी दान दक्षिणा ले रहे थे वो ले रहे थे। यहाँ पे मंदिर मेरे पीछे है और यहीं पर हमने धूप दीप करी थी। फिर इसके बाद गए थे हम, ये कुंड है यहाँ का, पवित्र कुंड माना जाता है। पहले ये बहुत साफ़ था, अब तो यहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो गई है। अब बारी थी मेन काम की। ये होता है यहाँ पे मेन काम, मतलब जो भी इच्छा होती है, जो भी आप मांगना चाहते हो, उसका यहाँ पे स्वास्तिक बनाओ और जो वो मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाती है तो यहाँ पे चढ़ाओ अपनी श्रद्धा के अनुसार। कोई सोने का भी चढ़ा सकता है, कोई चांदी का भी चढ़ा सकता है। तो मैंने यहाँ पे साथिया बनाया था, आपको बताऊँगी नहीं मैंने किसके लिए बनाया था, आप समझ गए होंगे। और जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है फिर वो यहाँ पे सोने या चांदी का चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ पूजा पाठ का सामान लिया था हमने यहाँ से, क्योंकि मेला में से ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, यहाँ पे ऐसा ही सामान मिलता है। और यहाँ पे कोई मतलब कोई वीआईपी आए हुए थे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे सभी आते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई थी, माता रानी का सामान मिल रहा था ज़्यादातर। यहाँ पे ये वीआईपी दर्शन करके जा रहे थे, इनका अलग एंट्री द्वार होता है, कहीं साइड से घुसाते हैं इनको, साइड से मतलब वीआईपी गेट से, और फिर वीआईपी गेट से ही निकाल देते हैं, जिससे कि इनकी व्यवस्था ख़राब ना हो। और बच्चे जब मेले की दुकान पे पहुंच जाते हैं तो इनका अपना अलग ही चलता है, हमें ये भी लेना है, हमें वो भी लेना है, चाहे घर जाके तोड़ दें उसको, पर इनको लेना ज़रूर होता है। और यहाँ पे ये होता है माता रानी का प्रसाद, मतलब चूड़ी, हरी चूड़ी। मैंने 2-2 पहनी थी और बाकी सब ने भी 2-2 ही पहनी थी। मैया रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने आराम से अच्छे से दर्शन होंगे। और मेरा तो अचानक से ही प्लान बना था 2 मिनट में, वरना मेरा कोई प्लान ही नहीं था जाने का। ये हम लौट चुके हैं, वहाँ से लौट रहे हैं। रास्ते में ये NH2 है, मतलब मथुरा और दिल्ली वाला जो हाईवे है वही है। देखो यशिका कितनी प्यारी लग रही है, पहले भी प्यारी थी और अभी भी प्यारी लग रही है। ये पहुँच गए हम दाऊजी, देखना कितनी क्यूट सी हैं। घर आके सबसे पहला काम होता है पापा जी को देखना, फिर इसके बाद देखो ये चुन्नू मुन्नू लग पड़े यहाँ पे खेलने के लिए। और यहाँ पे चाय पे चर्चा हो रही है, दीदी बैठी है, जो आता है वैसे ऐसे बैठ जाते हैं, ये नहीं कि बैठने के लिए कुछ चल रहा है, नहीं, जहाँ जगह मिली वो वही बैठ जाता है। ये उल्टियों से परेशान थी दीदी। और चुन्नू अपना JCB में खेलने में लगा हुआ है। ये देखो पापा सो रहे हैं अभी।
फिर इनका जाने का टाइम होने लग गया क्योंकि कल जसिका का बर्थडे भी है, इसलिए इनको जाना था जल्दी। ये निकल लिए फिर आगरा की तरफ।